सो सेकंड सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टू डायमेंशनल एरे, या फिर आप मल्टी डायमेंशनल भी चल सकते हो। चलो तो ये हटाते तामझाम, और पहले हम टेक्निकली समझ लेते हैं, मतलब नॉन टेक्निकली रफ आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है, और फिर हमने सिंगल डायमेंशनल तो समझ गया, अभी मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है उसका एक रफ आइडिया ले लेंगे, जैसे हमने सिंगल डायमेंशन का लिए थे। तो हमारा पैरा दुलारा पेंट यूज आएगा यहाँ पे, तो हो गया ओपन, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे में मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया था आपको ड्रॉ करके सिंपली। तो ये हो गया आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। तो थोड़ा मैं इसका पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो 1 2 3 4 एंड 5, सपोज दिस दिस इज नथिंग बट अ सिंगल डायमेंशनल एरे। इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्सेस लिखे हैं दैट इज नथिंग बट ऑल रोज, ये सारा क्या है, रो है ना। और ये जो है वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये सारा क्या है, कॉलम्स है। तो ये कॉलम क्या हो गया, 0 कॉलम। तो सिंपल ऐसा समझो कि अगर सिंगल डायमेंशनल एरे है तो एक अलमारी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, एक कॉलम है और मल्टीपल रोज है। तो अगर आपको मल्टी डायमेंशनल बोलूं तो मल्टी डायमेंशन में सिंपल है कि बाजू में भी एक अलमारी है और उसमें भी क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल। मतलब वो जो बगल में जो ये है अलमारी, उसमें भी एग्जैक्ट उतने ही है। सेम चीज और बगल में है, तो ये कितने भी हो सकते हैं, आपके ऊपर है कि कितने कॉलम्स होना चाहिए, ये आपके ऊपर है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशन। सिंपल फॉर्म में अगर बोलो तो मैट्रिसेस अगर आपको पता है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे में। उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रोज थे, कॉलम एक ही था, यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो ये तो था हमारा नॉन टेक्निकल, मतलब सिर्फ इलास्ट्रेटेड फॉर्म में समझना मल्टी डायमेंशनल एरे को। अब हम टेक्निकल में समझते हैं, प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। ओके चलो, तो डिक्लेयर कैसे करना है, सिंपल दो सबस्क्रिप्ट लगेगी डिक्लेरेशन के वक्त। क्या लगेगा, अरे यार सॉरी, दो सबस्क्रिप्ट लगेंगे, है ना। याद रखना कीवर्ड्स आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे आप ए रख सकते हो, पूरे एरे का नाम ए, एंड उसमें कितने सबस्क्रिप्ट रहेंगे, दो। पहला रो के लिए, तो सेकंड कॉलम्स के लिए कि कितने कॉलम्स होंगे, एक रो में कितने कॉलम। तो सपोज मैंने 3 ले लिया एंड 3 ले लिया, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, सिंपल सा हिसाब। इक्वल्स टू, चलो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा हिसाब है यार, एक रो के अंदर कितने कॉलम आएंगे। तो पहले तो रोज डिसाइड कर लो कितने रोज होने वाले हैं। तो ये पहला रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, और ये थर्ड रो। और हर एक रो में कितने कॉलम्स है, मल्टीपल है, एक से ज्यादा कॉलम्स है, तो आपको यहाँ पे भी क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस। मैंने हमेशा बताया जब एक जगह पे एक से ज्यादा वैल्यूज रहे तो हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, राइट। मतलब एक जो आपका रो है उसमें एक से ज्यादा कॉलम्स है। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 1 2 3। सेम चीज जो सेकेंड रो है उसमें भी 3 कॉलम्स है, बिकॉज हर एक रो में 3 कॉलम है। तो सेम चीज यहाँ पे भी एक से ज्यादा वैल्यूज है, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं। 6, एंड जो थर्ड है उसमें भी 3 कॉलम्स है, थर्ड रो में भी हमारे, थर्ड मतलब सेकेंड रो। कंसीडर करो, जीरो से ही कंसीडर करना, ओके। हाँ, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं 7 8 9। आप चाहो तो कोई भी नंबर रख सकते हो, बस मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ओके ग्रेट, तो ये यहाँ पे मैंने एरे बना दिया। तो सिंपल ये हो गया आपका, क्या हो गया, 0th रो, ये हो गया आपका 1th रो, देन ये हो गया आपका 2 वाला, ठीक है। 0, ये पूरा मैं सिलेक्ट जो कर रहा हूँ ये पूरा है, तो ये 0 रो हो गया। ये जो है ये कौन सा हो गया, 1 रो हो गया, और ये जो है वो कौन सा हो गया, 2 रो। सर मतलब चलो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, चलो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली ये जो लिखा है मैंने, ओ सॉरी, ये जो लिखा है मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, पर इसको कंसीडर कैसे करोगे, 1 2 3, एक मिनट आपका चैट विंडो, हाँ। देन सेकेंड इज 4 5 6, थर्ड 7 8 9। सर ऐसे क्यों, बिकॉज ये जो है फर्स्ट जो है ये 0 रो है, 0 वाली रो है। सेकेंड जो है ये 1 वाली रो है, और ये जो थर्ड वाली है वो 2 वाली रो है, तो इंडेक्सेस हो गए। देन हर एक रो में 3 कॉलम है, तो पहला वाला कौन सा, 0, सेकेंड वाला 1, फिर 2, सेम चीज 0 1 2, तो सेम चीज हो गया ना, 0 1 एंड 2, ये कॉलम्स है, ठीक है। तो ये हो गए सारे रोज और ये हो गए सारे कॉलम्स, याद रखना। ओके, तो ये चीज हमने इलस्ट्रेटेड फॉर्म में भी देख ली। अब इस चीज को प्रिंट करना है मुझे जैसे कि तैसा, मतलब जैसे मैट्रिसेस होता है वैसा।
तो चलो पहले इसको तो प्रिंट करना सीखेंगे। तो फॉर लूप, अब यहाँ पे सिंपल सादा फॉर लूप काम में नहीं आएगा, यहाँ पे आपको यूज होगा नेस्टेड फॉर लूप। सर ऐसा क्यों? बिकॉज एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, मतलब वहां पे रुक के हमें और इटरेशन करना है। तो जब भी हमें ऐसा दिखे कि एक इटरेशन के अंदर और भी इटरेशन है, यहाँ पे 3 इटरेशन है, तो उस टाइम आप नेस्टेड करो, बिकॉज एक के अंदर और 3 बार करना है, राइट? बिकॉज देखो ये तो एक है, देन ये 2 है, देन ये 3 है, मतलब ये तो 3 बार इटरेशन करना है और हर एक इटरेशन में 3 बार करना है। तो हमें नेस्टेड पता है ना, एक बार आउटर लूप चलता है तो इनर लूप 3 बार 4 बार आप कितने भी बार चला सकते हो। तो हमारे केस में तो 3 ही बार चलाना है, तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप्स को यूज कर सकते हैं। ये चीज जल्दी नहीं आएंगी जितना प्रैक्टिस करोगे। ये मैंने बोल दिया जल्दी से बिकॉज मेरे को पता है इस चीज को प्रिंट करने के लिए मुझे नेस्टेड फॉर लूप लगेगा या फिर व्हाइल लूप नेस्टेड वाला लगेगा। पर ये चीज आपको आने के लिए प्रैक्टिस लगेगी, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा होते जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है इस चीज में। यहाँ पे मैं क्या करूँ, आई, देन आई इज लेस देन, सर लेस देन सिंपल रो पहले चलता है। तो आउटर लूप हमेशा, मैंने जब नेस्टेड फॉर लूप भी पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि ये रो के लिए चलता है। तो ये आउटर लूप जो है वो रो, एंड हमारे रो कॉलम 3 है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है किससे लेस होना चाहिए, तो 3 से लेस, बिकॉज दोनों के लिए 3 से ही लेस रहेगा। आई प्लस प्लस, ओके, इज दैट टाइम यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, कर्ली ब्रेसेस यूज करना मेडिटरी, बिकॉज एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड आने वाला है। तो यहाँ पे यूज करो, देन गुड। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आप आई ना यूज करते हुए जे यूज करो। चाहो तो आप ए और बी भी यूज कर सकते हो, बट मैंने एरे का नाम ए ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। वो बुक में हमने इतना पढ़ लिए, इतना पढ़ा दिए कि हमारे इसमें से कभी भी नेस्टेड में से आई और जे निकलता नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आई और जे ही लेना है, कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, मैं जब पढ़ रहा था ना तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा कि आई और जे ही लेना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वो जस्ट वेरिएबल है जो यूज हो रहा है फॉर लूप को चलाने के लिए। ओके, ग्रेट थिंग। हाँ, नेक्स्ट हमें इस चीज को प्रिंट कराना है, तो मैंने नेस्टेड फॉर लूप ले लिया, रोज भी उतने ही है, कॉलम्स भी उतने ही है, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है कितना किया। तो यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, सिंपल बात। तो ये ऊपर वाला जो है ये रोज के लिए है, तो भले ही मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ आर मतलब रोज, एंड सेकेंड वाला जो लूप है अंदर का इनर नेस्टेड लूप जो है वो कॉलम्स के लिए, तो मैं सी लिख देता हूँ, तो ये कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो सिंपली मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, सारे नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल के केस में मैं सारे नंबर को सिर्फ और सिर्फ न्यू न्यू लाइन में प्रिंट करा देता हूँ। तो कॉमा करके ए ऑफ, अब यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट है, पहला रो के लिए और सेकंड कॉलम के लिए। सो दिस वन इज आई, बिकॉज ये है आपका आई, एंड दिस वन इज जे। वाई जे सर? बिकॉज इनर का हमें प्रिंट करना है ना, कॉलम्स, हर एक रो के कॉलम हमें प्रिंट करने हैं। ओके, सेव कर दो, रन करके चेकआउट करते हैं कैसे हमें दिख रहा है, पूरा नंबर हमें प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं क्या 1 से लेके 9 तक। एंड अगर आप देखोगे 1 से लेके 9 तक प्रिंट हुआ है। चलो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे जो प्रिंट कराना है वो चाहिए मुझे मैट्रिसेस फॉर्म में। सो व्हाट इज मैट्रिसेस फॉर्म? दैट इज नथिंग बट 1 2 3, देन नीचे 4 5 6, देन नीचे 7 8 9, कुछ इस तरीके से मुझे देखना है। तो मैं क्या करूं? ठीक है, सिंपली मैं इस चीज को हटा रहा हूँ और फिर टेस्ट करके देखते हैं हमारा आउटपुट मिल रहा है क्या। तो पहले तो हमें हमें वर्टिकल में मिला, 1 से लेके 9 तक पूरा का पूरा वर्टिकल में प्रिंट हुआ। अभी देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। मैंने सिर्फ स्लैश एन निकाला, तो मुझे दिख रहा है हॉरिजॉन्टली पूरे नंबर्स प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट मुझे तो 3 के बाद नीचे चाहिए था, मतलब ऐसा क्या करे कि ये चीज नीचे जाए। तो अगर सिंपल बात अगर आप देखो, तो ये जो चीज है ना, ये फर्स्ट टाइम आई इक्वल्स टू 0 था, तो जे इक्वल्स टू 0 1 एंड 2, मतलब ये 3 बार चलेगा। जब ये 3 बार चल जाए, मतलब ये 3 चीजें उसने प्रिंट कर चुका है, देन हमें चाहिए न्यू लाइन। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद वो यहां से इधर जंप करता है, तो जंप करने के पहले अगर मैं न्यू लाइन डाल दूं, तो हमें एक नीचे आने वाला एक चीज दिखेगा, दैट इज न्यू लाइन। और वही चीज हमें चाहिए हमारे चीज को प्रिंट कराने के लिए। 1 2 3 कंप्लीट हो गया, ये इनर लूप कंप्लीट हो गया। अब वो ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीज करेगा और इसको प्रिंट करेगा। पर इंक्रीज करने के पहले मैंने क्या डाल दी, सिंपली न्यू लाइन ऐड कर ली। तो यू कैन सी सिंपल न्यू लाइन। सेव कर दे, फिर से एक बार रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, राइट। ये रिकॉर्डिंग लोड हो गई, वेट अ सेकेंड, बंद हो जा। तो ये समझ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या कर दिया, उस चीज को प्रिंट कर लिया। ओके, तो ये था हमारा नंबर ऑफ सॉरी मल्टी डायमेंशनल एरे 3x3। अगर मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए सपोज 2, तो कैसे करें? कोई बता सकता है? ये चीज को डिक्लेयर करो, ये चीज को लिखो खुद से। नंबर ऑफ रोज, फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज चाहिए 3 और नंबर ऑफ कॉलम जो चाहिए वो 2 चाहिए। तो कैसे करें? क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? सेम चीज। तो मतलब आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। चलो बताओ आराम से, टेक योर टाइम। मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ, कोड देखना है या चिन्मय, हर्ष, कामना, अक्षय, मोनाली, प्रणय, ऋषभ, साइली, शुभम, सुमित, वैष्णवी, शिखा, या बताओ। टेक योर टाइम, आराम से करो, कोई खाई नहीं है। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होने चाहिए। क्या क्या चेंज करें? आप चाहो तो वो कोड को मैं आपको इजी पढ़ना चाहिए इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर के दे देता हूँ। सो यू कैन सिंपली एडिट इट। मैं आपके चैट विंडो में पेस्ट कर दिया हूँ, तो आप उसको कॉपी करके आपका एडिटिंग कर सकते हो। देन हम चेक करेंगे उस चीज को। तो इससे हमें समझ जाएगा कि आपको समझ गया करके। सो दिस आंसर इज करेक्ट। करेक्ट है, मोनाली इज करेक्ट। ठीक है, पहले गलत की बट फिर बाद में ठीक कर लिया उसने। एंड यू कैन सी एग्जैक्टली वैसे ही आंसर आया। ओके, चलो ठीक है। अब एकदम सिंपल सा टेस्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ, फिर अपन फंक्शन एरे विथ फंक्शन को करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा मैं टेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को समझा या नहीं समझा है, बिकॉज रो कॉलम सबको समझ गए। एकदम छोटे से 1 2 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। सो मैं 3x3 वाला ही कर रहा हूँ बिकॉज हैंडी पड़ता है वो। सॉरी फॉर दिस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को 22 प्रिंट कराना है, मैं कैसे करूँ? क्या इंडेक्स लगेगा? काउंट करो और बताओ मुझे। 22 मुझे प्रिंट कराना है, गेस करो कौन सा इंडेक्स डालूं मैं, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। आराम से, कहीं नहीं। मुझे ये नंबर प्रिंट कराना है 22। गलत, गलत, गुड, गुड, गुड। हाँ, घाई की वजह से लगा मेरे को। सिंपल बात है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो। 0 index, then 1 index, and this one is 2 index. Not it is not a 3 index, it is 2 index. फिर से 0 और ये क्या आएगा? 1 आएगा। इसको 2 मत कंसिडर करना क्योंकि काउंट हमेशा 0 से होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, सॉरी 1। मैं खुद 2 बोल रहा था, बट दैट इज नथिंग बट 1। ओके, सो क्या आएगा? सिंपली 2 क्रॉस 1। सिंपल, रन करके देखते हैं, 22 आना चाहिए। यप, यू कैन सी। तो आप सही हो। चलो और एक बार दे दो, 88 प्रिंट करना है। इस बार गलत नहीं आना चाहिए, 88 प्रिंट करना है।
गुड हर्ष, गुड सुमित, गुड मोनाली, बस गुड साइली। बाकी लोग क्या करे, सो के क्या? जागो मोहन पैरे, पैरिया भी, पैरे नहीं पैरिया भी। ठीक है, चलो गुड। एंड यू कैन सी 88। सही है, तो ये समझ गया हमें, कहीं से भी हम कौन सा भी इंडेक्स एक्सेस कर सकते, कोई इशू नहीं है। मेरे को ये तो समझ गया कि आपको एरे दोनों समझ गए, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। किसी को कुछ इशू है, मेरे को पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस चीज को हम प्रैक्टिकली फिर से यूज करेंगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजों को मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ, यूटिलाइज करना अब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है एरे विथ फंक्शंस। अब सिंपल बात है, क्या मैं वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ फंक्शन के साथ? अगर मुझे वेरिएबल पास कराना है तो मैं वेरिएबल यूज कर सकता हूँ ना, तो एरे क्यों नहीं कर सकते? एरे में एक से ज्यादा डेटा है, तो क्या हम एरे को यूज नहीं कर सकते? कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, माई माई करके एक फंक्शन बना दिया। ओके, और इसमें मैं गेट कर रहा हूँ एक वैल्यू, सपोज मुझे यूजर ए की वैल्यू डालने वाला है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। तो ये कौन सा टाइप हो गया? नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट वाला। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज को मैं सिंपली प्रिंट कराना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट। तो परसेंट ही एक ही नंबर है और उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, न्यू लाइन डाल देता। ओके ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नीचे में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज वेरिएबल बना दिया के या एल, जो भी बनाओ, क्या इशू है, के बना दिया, और इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो सिंपली मैं मेरा फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, बिकॉज उसका काम ही वही है। तो सिंपली मैंने के को पास कर दिया, तो कॉल बाय वैल्यू है ये, तो ये क्या करेगा, के अंदर का जो भी नंबर है उसको ए में डाल देगा और उस चीज को प्रिंट करा देगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम, यहाँ पे कोई भी मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। सेव करके देखते हैं, मतलब रन, सेव एंड रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी मेरा जो 20 है वो प्रिंट हुआ। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर इतना तामझाम क्यों, के की वैल्यू को ही प्रिंट कराना, तो नॉर्मल वो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल को पास कर सकते हैं ना फंक्शन के अंदर। सेम चीज मैं क्या एरे को पास कर सकता हूँ? अगर सपोज समझो कि ये जो के है वो वेरिएबल ना होते हुए एरे, तो एरे का मीनिंग क्या होता है? एक से ज्यादा नंबर्स, कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 6 कॉमा समथिंग 5, इतना सारा नंबर है, और मेरे को ये पूरे नंबर को पास करना है एक फंक्शन में, और वो फंक्शन मेरे पूरे एरे को प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं के को पास कर रहा हूँ, तो ये जो ए वेरिएबल है ये छोटा पड़ जाता है। सर छोटा इन द सेंस, यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल ना होते हुए 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 वेरिएबल्स है, और जो होल्ड करने वाला है वो एक ही है। तो अगर ये चीज समझ नहीं रही, तो सिंपल बात है, 5 किलो का डब्बा है वो, और 5 किलो का डब्बे को होल्ड करने के लिए, मतलब 5 किलो के डब्बे के अंदर जितना भी डेटा है उसको होल्ड करने के लिए सिर्फ 1 किलो का डिब्बा यहाँ पे रखा है। ऑफकोर्स बात है, वैल्यू नहीं पहुंच पाएगी यहाँ तक। तो सिंपल है कि क्या होना चाहिए, तो 5 किलो का डब्बा अगर आप सेंड कर रहे हो, तो 5 किलो का डब्बा ही होल्ड करने वाला होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल ना होते हुए वो भी एक एरे होना चाहिए, एंड उसका भी जो साइज है वो 5 होना चाहिए, या फिर 9 भी मेंशन करोगे तो जब जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5, बिकॉज आप यहाँ से 5 एलिमेंट्स का एरे आप पास कर रहे हो फंक्शन में। तो आप फंक्शन में एरे को भी पास कर सकते हो जिस तरीके से आप वेरिएबल को कर रहे हो। बस पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आप यहाँ से एरे, नीचे से एरे भेज रहे हो, तो फंक्शन में भी एरे होल्डिंग चाहिए। होल्ड कैसे करेगा, है ना? और अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, आप फॉर लूप को यूज करो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हमें पता होता है। ठीक है, आई लेस देन, साइज हमें पता है 5, नीचे से 5 की साइज आने वाली है, देन आई प्लस प्लस। हायर लेवल लैंग्वेज में जाके वो नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप सिंपली आई को प्रिंट करा दोगे, सिंपल। सेव रन करके देखते हैं कि वो होल्ड कर रहा है क्या। बट इसके पहले के केस में नहीं होता था वो, है ना, इसके फर्स्ट वाले केस में नहीं होता था। के अगर एरे है और उसको पास करा रहे हो, और उस साइड में फंक्शन साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल है, तो ये चीज पास प्रॉब्लम है ना, बिकॉज नीचे से आप 5 वैल्यू सेंड करना चाहते हो, और वो जो इकलौता एक मासूम सा एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो दैट इज द इशू। ओके, तो उस टाइम हम याद रखेंगे कि नीचे अगर आप फंक्शन में एरे पास कर रहे हैं, तो उसका आर्ग्यूमेंट में भी एरे ही होना चाहिए। हाँ,
ये केस हो सकता था कि अगर आप एक वैल्यू पास करा रहे हो, मतलब पर्टिकुलर एक इंडेक्स पास करा रहे हो, तो उस टाइम एरे की जरूरत नहीं है। सर मतलब सपोज मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एरे ना पास करते हुए सिंपली मैं सपोज टू इंडेक्स का डेटा भेजना चाहता हूँ, तो टू इंडेक्स इन द सेंस 3 नंबर को मैं भेजना चाहता हूँ यहाँ से, तो एक ही वैल्यू भेज रहा हूँ, तो एक वैल्यू भेज रहा हूँ, तो वहां तो एरे की जरूरत नहीं है ना। एक वैल्यू आराम से एक वेरिएबल होल्ड कर सकता है, तो उस केस में आपको एरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही नंबर है और एक नंबर वेरिएबल होल्ड कर सकता है। बट आप चाहते हो पूरा का पूरा एरे सेंड करना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो प्रीवियस वाला मैंने जो फंडा बताया था कि आप क्या करोगे, अगर पूरा एरे सेंड करना है तो वो जो ऊपर का है वो भी एक एरे होना चाहिए, और उसके लिए पूरा चीज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, हम एरे को भी पास करवा सकते हैं फंक्शन में, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी सच में इश्यू नहीं है, आप करवा सकते हो। सर एरे को रिटर्न करवा सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट में ले रहे हैं, तो क्या एरे को रिटर्न करवा सकते हैं? ये सब एरे को रिटर्न भी करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि फंक्शन रिटर्न करे एरे टाइप में, तो आप उसको रिटर्न भी करवा सकते हो। बट याद रखना कि उस टाइम भी यहाँ पे सादा वेरिएबल नहीं रहेगा, वो भी एक एरे टाइप का ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, वो कल वाले सेशन में मैं ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। बट याद रखना कि उसमें भी नीचे में एरे वाला ही रहेगा। बेसिकली आप पहले ये चीज समझ लो, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ है, तो उस चीज को कल वाले इसमें ले लूंगा, पर वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि सर हम सिंगल डायमेंशन की तो बात कर लिए, बट अगर नीचे का जो एरे है वो मल्टी डायमेंशनल निकला, तो सपोज ये जो है ये मल्टी डायमेंशनल निकल गया, जैसे दो सबस्क्रिप्ट है 2x2 वाला, तो फिर कैसे करेंगे, बिकॉज अब तो क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स भी है इसमें, तो फिर क्या सिंगल डायमेंशनल एरे एक्सेप्ट करेगा ये सारी चीजों को? नहीं। इस टाइम आपको याद रखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा है तो आपको वैसा वाला ही एरे लगेगा। ओके, मतलब अगर आप के को पास ऑन करें और के क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, तो यहाँ पे भी आपका जो ए है वो भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। सेम साइज रखो तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट याद रखना जब भी हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं, अगर आपको प्रिंट करना है तो। सिंपल सा प्रिंट ही करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे तो 2 आएगा, फॉर लूप एंड यहाँ पे j इक्वल्स टू 0, then j is less than 2, yeah, j is less than 2, terminate j plus plus, एंड सिंपली मुझे इसको कट एंड पेस्ट। और एक बात कि मुझे अगर क्या करना है, न्यू लाइन में करना है, हाँ न्यू लाइन मतलब वो मैट्रिसेस टाइप करना है, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस डालना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद मैं सिंपली न्यू लाइन को ऐड करूंगा यहाँ पे हटा के, सिर्फ बाहर के इसमें सिर्फ न्यू लाइन ऐड करूंगा। तो यहाँ पे printf डबल कोट्स एंड सिंपली न्यू लाइन, सेव एंड रन। क्या होगा, हाँ गार्बेज इसलिए आया बिकॉज हमने सिर्फ आई को प्रिंट किए, जे को प्रिंट नहीं किए, थोड़ा भूल गया था मैं। यहाँ पे 2 इंडेक्सेस चाहिए, देखो यहाँ पे एरर्स नहीं दिखाता है, फिर से कंपाइल एंड रन, एंड हाँ अभी प्रॉपर है। हमने नीचे से 22, 23, 45 एंड 63 पास ऑन किया था, एंड वही हमें प्रिंट होके मिल रहा है। ओके, सो इसमें किसी को प्रॉब्लम इशू? Anyone have any issue? You can ask me. ये चीज को बोला जाता है एरे विथ फंक्शंस। कोई क्वेश्चंस? किसी दूसरे चीज के होंगे तो भी चलेगा।
ओके, तो इसके ऊपर मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना है, एक मल्टी डायमेंशनल के लिए दे रहा हूँ मैं एग्जांपल। यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जो कि कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा, ठीक है। सपोज ये, ओके। नेक्स्ट इसके जस्ट बाजू में लिखा रहेगा, प्लस साइन आएगा, देन यहाँ पे भी। अब इसका अपोजिट वाला रहेगा, आप चाहो तो नंबर चेंज कर सकते हो, पर आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से ही चाहिए। अरे 9 7, तो उल्टा क्या आएगा, 6 4 5 4 स्पेस स्पेस स्पेस, एंड अगर 3 था तो 3 2 एंड 1, या। तो इसका आंसर तो सभी को पता चल गया होगा क्या आएगा। अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो सिंपल है, 10 10 10, पर प्रिंट ऐसा ही होना चाहिए। मैं इतना मेहनत जो कर रहा हूँ उसी के लिए, कि आपको दिखाने के लिए किस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए। साइड बाय साइड ही तीनों मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, होता है बहुत टाइम लगता है, पर ये चीज होती है, इट्स टेक सो मच टाइम, पर ये होता है। इस तरीके से ही प्रिंट होना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स चाहिए, मतलब आप दो मैट्रिक्स डिफाइन करोगे 4x4 के, ए बी ले लो, ए सी ले लो, जो लेना है लो। तो आप ये दो मैट्रिक्स करोगे, उनका एडिशन करना है, और ये थर्ड वाला तो एडिशन सिंपल है, 1 + 9 दैट इज 10, 2 + 8 दैट इज ऑल्सो 10। तो ये सभी का आंसर 10 ही आएगा, बिकॉज उस तरीके से मैंने मैट्रिक्स लिया है। तो आप चाहो तो ये भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है। बट इस तरीके से दिखना चाहिए, साइड बाय साइड मैट्रिसेस दिखना चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, बट ट्राई करना है इस चीज को। ओके ओके, लेस देन 8 minutes इज देयर। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। असाइनमेंट से रिलेटेड भी चलेगा। हाँ, और असाइनमेंट कितने हो गए हैं? असाइनमेंट पे आ जाते हैं। किसी को प्रॉब्लम है असाइनमेंट पे? बिकॉज अभी कंप्लीट होने को आ गया ना सिलेबस। डे 4 देखो, डे 4 भी कंप्लीट कर दिया मैंने। कल डे 5 स्टार्ट करूंगा, डे 6 डे 7 थोड़ा सा ही बचा है, 2 डेज बचे, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। चलो असाइनमेंट देख लेते हैं। किसी को कुछ कोई असाइनमेंट में प्रॉब्लम? अपकमिंग संडे में मैं पूरे असाइनमेंट चेक करूंगा, तो अगर आपने अभी तक नहीं किए तो आपके पास टाइम है। आप अपकमिंग संडे तक आप आपके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट चलेगा, फाइल भी चलेंगी, फोल्डर मतलब चलेगा, जैसे आप सेंड कर सकते हो। सिक्स्थ वाला कौन से डे का? नवंबर 3? नहीं नहीं, वैसा नहीं बेटा। कौन से डे का? मतलब डे 1 डे 2 डे 3 वैसा वाला? पूरे डेज खुल गए कि कुछ बचा है? पैटर्न प्रोग्रामिंग खुल गई, एरे खुलने का है, कंडीशनल खुल गया है, या कंडीशनल खुल गया, लूप्स भी खुल गया, पैटर्न। अच्छा पैटर्न खुलने का, ठीक है, मैं पैटर्न ओपन कर देता हूँ। ओके एरे, ठीक है, अभी एरे तक मैं ओपन कर देता हूँ। पॉइंटर भी हो चुका है ना? ओके ठीक है, पॉइंटर भी ओपन कर देता हूँ। एक ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, पॉइंटर में ज्यादा नहीं है। डे 2 का, ओके डे 2 का 6th, ओके ठीक है, हम डे 2 में है। क्वेश्चन 6th 5th हो गया, 5 ही तो है, छठवा कहाँ से आ गया? क्वेश्चन कुछ पता है क्या? क्वेश्चन पढ़ दो, मैं देख लेता हूँ कौन सा इसका है। ये तो 5 ही है इसमें। प्रिंट टेबल, तो उसमें क्या इश्यू है? मल्टीप्लिकेशन टेबल,
कॉलम्स में होगा शायद से, मेरे को तो लग रहा। 6 क्वेश्चन है। डे 4th, राइट अ प्रोग्राम, ये है क्या? टू रीड द वैल्यू, नहीं ये तो बेसिक है। ये भी तो बेसिक है। उसमें सर A1 to 8 बोला है, बट लास्ट में 10 का भी टेबल डाला है। अच्छा, क्वेश्चन बताओ ना मेरे को, क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना मेरे को। हो सकता है मैं टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, अगर वैसा कुछ है तो। ये क्या, कौन सा है यार, ये वाला? ये वाला 15 के ऊपर 15 का टेबल दिखा रहा है वो। अच्छा ये वाला, इनपुट अप टू द टेबल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 8। हाँ गलत हो गया है, वो 8 तक ही होना चाहिए। 10 इन द सेंस वो क्या बोल रहे हो आप, पहले मेरे को ये समझाओ। सही तो है, सही है ना, बराबर है, बराबर तो है। ये यहाँ तक 8 है मेरे भाई, ऐसा आड़े में हॉरिजॉन्टली है। ये 1 का है, ऐसा करके 8 देखो, हमेशा वो 8 तक ही जाएगा, 9 वाला नहीं करेगा। बराबर तो है, क्या इशू है? मल्टीप्लिकेशन टेबल वो 8 तक ही करेगा, 9 वाले को कैलकुलेट नहीं करेगा। ऐसे में तो कितना भी चला जाए उससे कुछ इश्यू नहीं है। ऐसे में नॉर्मली हमने 10 तक लिया है, वैसे सिर्फ और सिर्फ 8 तक ही जाना चाहिए। आप वो कितना भी कर सकते हो सुमित, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो 3 तक कर लो, 4 तक कर लो, उसका कुछ मेंशन नहीं किया है ना, तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। 3 तक भी, क्योंकि वहां वो चीज मेंशन नहीं किया है, तो 3 तक भी कर सकते हो। बेसिकली हमें 8 तक जाना है, मतलब उसका इनर इटरेशन 8 तक, 8 तक होना चाहिए। नेस्टेड फॉर लूप लग रहा है, सिंपल लॉजिक है, नेस्टेड फॉर लूप लग रहा है। आउटपुट कुछ उसी तरीके से प्रिंट करना है आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? किसी ने भी नहीं की है, यहाँ तक तो कोई पूछा नहीं, और एक पूछा है मतलब ये भी सुमित ही है, बाकी लोग क्या कर रहे पता नहीं। पैटर्न प्रोग्रामिंग ओपन कर देता हूँ, डोंट वरी। ये पैटर्न, एरे, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, सर्टिफिकेट निकल जाएगा यार, कर लो, थोड़े तो कर लो। ठीक है, ये ओपन कर देता हूँ मैं, ये एरे वाला, देन पॉइंटर वाला। चीटिंग मत करो, कॉपी पेस्ट तो ऑनलाइन से ही मैंने क्वेश्चन डाला, मैं खुद बोल रहा हूँ, ऑनलाइन से क्वेश्चन किया है, बट वो आपके लिए यार, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, खुद से करोगे तो। नहीं तो क्या, कॉपी पेस्ट मारोगे तो ऐसे भी निकल जाएगा, पर वो पता चल जाता है मेरे को, ठीक है। मैं नहीं देता, पॉइंट ही नहीं देता आपको फिर। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से करना, वो समझ में आता है। ओके, सो एरे, पॉइंटर एंड ये मैं ओपन कर देता हूँ। स्ट्रिंग होने का है तो यहाँ तक तो मैं ओपन कर देता हूँ। लास्ट एक प्रोजेक्ट रहेगा 8 डे के बाद, डे 8 तक ही असाइनमेंट्स है, देन लास्ट वाला जो रहेगा डे 9, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट दूंगा। वो ऐसा इसमें नहीं देता हूँ मैं, ऐसे ओरली बताता हूँ जब लास्ट डे होता है वो, ठीक है। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन, यू कैन टेल मी। आप चैट विंडो में भी बता सकते हो और कॉल पे भी बता सकते हो, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। ठीक है, शब्बा खैर, कल से अपन डे 5 स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं डे 5 क्या है। एंड डे 5 इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, तो ये भी असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। याद रखना स्ट्रिंग चैप्टर के लिए हमें एरे आना कंपलसरी है। सो आज आप एरे वाला जो चीज़ है उसको पढ़ लेना। तो सर नोट्स, तो नोट्स के बाद जो है तो मैं यहाँ पे ओपन कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं एरे का ओपन करूंगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इसमें है क्या? अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न वाले में तो था ही नहीं, वैसे भी पॉइंटर वाले में भी नहीं है, यही तो होगा नोट्स।
अच्छा ये सेकंड डे है, डे 3 डालना है, ठीक है, डे 3 और डे 4 डाल देता हूँ। फंक्शन का नोट्स नहीं है, ओके। जिसको चाहिए नोट्स आप मेरे को पर्सनली मांग लेना, बाकी मैं एरे में डाल देता हूँ।